400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी के 2024 के सियासी चक्र में एक बड़ा रोड़ा ना बन जाए किसान, इसीलिए सरकार भी तत्परता से आगे बढ़ रही है। बड़ी खबर किसानों से जुड़ी, जहां पर किसानों के साथ बैठक करेगी केंद्र सरकार। केंद्र का प्रतिनिधिमंडल ये बैठक चंडीगढ़ में करने जा रहा है। आज चंडीगढ़ में किसानों के साथ बैठक होगी, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, साथ ही साथ पीयूष गोयल भी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ उस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल होंगे। और इस बैठक से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बड़ा बयान कि केंद्र को किसानों का हक देना ही चाहिए। बातचीत के जरिए ही केंद्र सरकार किसानों की समस्याओं का समाधान करे और इस अंतर्द्वंद का रास्ता निकाले। तो बड़ी खबर, जहां पर आखिरकार किसानों की समस्याओं का समाधान करने के मकसद से केंद्र सरकार ने अपना एक कदम आगे बढ़ा दिया है। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चार बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से नेता संदीप दुबे जी है, स्वागत, शुक्रिया आपका। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता उमाशंकर पांडे जी हैं, बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया आपका। किसान नेता भारतीय किसान यूनियन से सुमित तंवर जी भी हैं, स्वागत सर आपका, शुक्रिया आपका। और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक आलोक पांडे जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित जी, शुरुआत आप ही से कर रहा हूं, किसान नेता आप हैं। किसानों को लेकर केंद्र सरकार लगातार बड़े बड़े दावे करती रही है। 22 हो चाहे 24 हो, किसानों की आय दुगना करने का वादा भी केंद्र सरकार ने किया। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान का नारा भी केंद्र सरकार ने दिया। साथ ही साथ किसानों के लिए जो अन्नदाता स्कीम है उसकी रकम तक बढ़ाने की बात भी सरकार की तरफ से कही गई है। और अब सरकार की तरफ से स्वतः पहल करते हुए मीटिंग होने जा रही है, उसके बावजूद भी नाराजगी किस बात को लेकर है सरकार से? देखो, सरकार जो आज मीटिंग कर रही है और जो मुद्दे 1 साल 13 महीने लगातार आंदोलन दिल्ली के चारों तरफ चला, जो मांगे थी उसमें सिर्फ बिल उन्होंने वापसी लिए, जो कानून थे वो वापसी लिए। बाकी जो मांगे थी एमएसपी की मांग, जो कि जो है, जो 750 किसान भाई हमारे शहीद हुए, उन वो मामला वहां का वहीं जुगत हुआ है। जो कांड लखीमपुर खीरी में जो हुआ था किसानों के साथ में, वो मुद्दा, वो जो दोषी थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और सबसे बड़ा मुद्दा, जो नोएडा से किसान दिल्ली जा रहे थे, एक बहुत बड़े, काफी संख्या में, हजारों की संख्या में नोएडा से आज किसानों ने दिल्ली के लिए कूच किया, वो चिल्ला बॉर्डर पर रोक दिए गए हैं। एक बहुत बड़ी समस्या नोएडा के अंदर है। 1976 में नोएडा अथॉरिटी नोएडा आई थी और जब से लगातार से यहाँ के किसानों का उन्होंने शोषण किया। आज भी नोएडा के 81 गांव हैं, 81 गांवों में किसी भी किसान के नाम उसका घर नहीं है, उसकी जमीन नहीं है उसके नाम पे। और अथॉरिटी वादे करती रहती है, जो एवज में करारनामे अथॉरिटी से किसानों के हुए, जैसे कि 10% भूखंड का हुआ था, भाई आप एवज में हमें 10% का प्लॉट देंगे, 90% का पैसा, वो भूखंड आज भी किसानों को नहीं मिले हैं। उसमें पहले 5% था, किसानों ने आंदोलन किया, कुछ लोग कोर्ट चले गए। अथॉरिटी ने कहा था भी आप कोर्ट मत जाओ, हम सबको एक समान अधिकार देंगे, सबको 10% भूखंड देंगे। आज उसके लिए मना करते हैं लोग, कहते हैं जो कोर्ट गया उसे मिलेगा। मतलब एक भाई जो कोर्ट चला गया, अथॉरिटी के खिलाफ चला गया सरकार के, उसको दे दिया। जिसने सहयोग करा, अथॉरिटी ने कहा आप कोर्ट मत जाओ, हम सबको ऐसे ही दे देंगे। जिन्होंने अथॉरिटी की बात मानी, आज उन्हें 10% का प्लॉट नहीं दे रहे हैं। 1997 से जो 64% का मुआवजा मिलना था लोगों को, 1997 से पहले क्या था, किसान कोटे के प्लॉट मिलते थे 76 से 97 तक। फिर आंदोलन हुए, हमने कहा भी इसको 10% करो, जो है उसमें 5% का प्रावधान आया। लोगों ने फिर आंदोलन करे, भाई ये तो कम है हमारे लिए, आप हमारे यहाँ से 321 रुपए गज में जमीन खरीदनी स्टार्ट करी 2002 में। उससे पहले मात्र 2 रुपए में 1 रुपए गज में जमीन किसानों से खरीदी गई यहाँ। और 50-50 हजार मीटर का इनका सरकार का रेट है। जो जमीन इन्होंने 221 रुपए या 200 या 400 रुपए मीटर खरीदी हो जमीन, वो आज ये लोग 50,000 रुपए मीटर बेच रहे हैं नोएडा अथॉरिटी के लोग। तो किसान क्या गलत मांग कर रहा है अपनी, बताओ हमें आप। यहाँ के गाँव में आप हालत देखोगे जाके, 81 गाँव है भाई यहाँ पे। ये मान लो कुणाल भाई, मतलब गाँव में स्थिति यह नहीं, बरातगर है। अब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि किसान और उनके ट्रैक्टर खेतों में अच्छे लगते हैं, ना कि सड़कों पर। जब सरकार खुद आकर उनके द्वार पर जाके संवाद करने की पहल कर रही है, तो फिर किसानों को दिल्ली कूच क्यों करना पड़ रहा है? कहीं किसान दबाव की राजनीति तो नहीं कर रहे हैं 2024 के चुनाव को नजदीक देखकर? देखो, किसान कोई राजनीतिक पार्टी तो हमारी है नहीं, हमें कोई चुनाव लड़ रहा है, हम कोई प्रेशर बनाएंगे। हमें तो अपनी मांग, जो सरकार रहेगी उसी से मांग करेंगे। अब जो सरकार रहेगी उसी तो डिमांड करेंगे हम, या तो विपक्ष में उससे डिमांड करेंगे। संदीप दुबे जी, सीधा स्पष्ट सवाल, किसानों की समस्याओं का समाधान हो गया होता तो आज किसानों को मजबूरन दिल्ली कूच नहीं करना पड़ता। कुणाल जी, पहले भी 2022-24 तक किसानों की आय दुगनी करने का वादा सरकार की तरफ से किया गया और अन्नदाता स्कीम के तहत राशि तक बढ़ाने की बात सामने आई है।
लेकिन उसके बावजूद किसान ये कह रहे हैं कि भाई अभी तक जो साल 1.5 साल पहले आपने जो वादे किए थे वो वादों को हरी झंडी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, तो कैसे विश्वास कर लें? मजबूरी में उन्हें दिल्ली आना पड़ रहा है क्योंकि आप उनके द्वार पर आके समस्याओं का समाधान करने की इच्छा नहीं रख रहे। सर कुणाल जी, अभी भी मेरा एक सवाल और है। मैं आऊंगा सुमित जी आपके पास। संदीप जी से सवाल था। कुणाल जी, देखिए किसानों को लेके सरकार संकल्पित है और हमने तो 2024-25 का जो रबी फसल है उसमें भी एमएसपी को बढ़ाने का काम किया। अगर दाल पे देख लेंगे तो लगभग 425 रुपए के आसपास, सरसों पे 200 रुपए के आसपास सभी क्षेत्रों में हमने एमएसपी की बढ़ोतरी करी है और सरकार चाहती है कि किसान बेहतर ढंग से उनका जीवन यापन हो और उनको किसी विषय में न्यायपालिका या कहीं भी सामना नहीं करना पड़े। देखिए, इस जो विषय जितने विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हमारे मित्र ने अभी कहा कि 10% मुआवजा किसानों को लेके और जो भी विषय, इसको सरकार ने बड़े ही संज्ञान में लिया और हमने कमेटी फॉर्म कर दी। कमेटी बात करेगी और जो भी समस्याएं हैं कोशिश है कि जल्द से जल्द उन समस्याओं का समाधान हो। नहीं, किसान तो वही कह रहे हैं ना कि कमेटी की बात जब जब कर दी जाती है किसानों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता। जब 3 कृषि कानून लाए गए थे तब नरेंद्र सिंह तोमर भी एक कमेटी बनाते हुए नजर आ रहे थे, तब भी किसानों से लंबा घंटों कई दिनों तक 11-11 14-14 दिनों तक संवाद चला। जब उसका ही कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया तो आप कैसे विश्वास कर ले? सर कुणाल जी, देखिए विश्वास तो करना पड़ेगा, निष्कर्ष सभी विषयों का निकला है और जब राजनीति जो होती है और लोकतंत्र में किसी विषय पे दृढ़ संकल्पित हुआ जाता है, जब सरकार दृढ़ संकल्पित है किसानों को लेके कि उनको बेहतर जो भी सुविधाएं हैं, जो भी उनकी मांगे उसको मानने के लिए हम कृत संकल्पित हैं, हम काम करने के लिए कृत संकल्पित हैं। उनके साथ हम लड़ने नहीं आएंगे। सरकार किसानों को साथ लेके आगे बढ़ने की आशा रखती है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का मूल मंत्र रहा है और सबका साथ सबके विकास में किसान भी नो डाउट आते ही हैं। उमाशंकर पांडे जी, जिस तरह से किसानों की नाराजगी निकलकर सामने आ रही है और अब किसान मजबूरी में दिल्ली तक आ रहे हैं, 13 अब आज ही देख लीजिए ना, दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में घंटों तक का जाम लग गया। जो नॉर्मल सा डिस्टेंस आधे घंटे में कवर हो रहा था वो 2.5 घंटे लोगों को लग रहे हैं। जब 8 तारीख की सिचुएशन नहीं डील हो पा रही है तो फिर 13 तारीख की सर सिचुएशन कैसे डील होगी? कांग्रेस किस तरह से देख रही है किसानों की नाराजगी को? देखिए कुणाल जी, निश्चित रूप से यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार जो वादे करती है उसी के खिलाफ जाकर काम करती है। आप याद करिए, आपने सविस्तार बताया है कि कैसे पिछली बार किसानों ने सरकार के 3 काले कानूनों के खिलाफ धरना दिया और 750 हमारे किसान शहीद हुए। एक बार फिर किसानों के साथ जो वादा खिलाफी करके मजबूर कर रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार, वो निश्चित रूप से पीड़ादायक है। इस कड़ाके की ठंड में अगर एक बार फिर किसानों को घर से निकलना पड़ रहा है तो निश्चित रूप से ये सरकार के लिए शर्मनाक विषय है। बिल्कुल आपने, भाजपा ने सही कहा कि ट्रैक्टर और हल ये खेतों में ही अच्छे लगते हैं, लेकिन इतिहास भी इस बात का गवाह है कुणाल जी कि अगर इस देश के किसानों को, मजदूरों को मजबूर किया गया तो सड़क पर उतरकर इन्होंने आंदोलन किया है और जीत हासिल की है। याद करिए भारतीय जनता पार्टी के 2014 के षड्यंत्रों को, जब भूमि अधिग्रहण बिल के माध्यम से किसानों की जमीन हड़पने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही थी और तब राहुल गांधी जी नोएडा में उतरकर भट्टा परसौल से उन्होंने यात्रा करके इन किसानों को, इनके लिए एक बेहतर भूमि अधिग्रहण बिल लाने में मदद की थी और तब यह तय हुआ था कि इनको कलेक्टर रेट से 4 गुना मुआवजा मिलेगा। आज वो मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा है? अगर किसान उसकी मांग कर रहे हैं तो वो कहां गलत है? आपने कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक संकल्प पत्र में लिखा था कि हमारी सरकार बनेगी, हम C2 प्लस 50% के दर से एमएसपी लागू करेंगे। आपने क्यों नहीं लागू किया? नहीं, अब ये वादे तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कहे थे ना पंजाब में, जब उनकी सरकार थी, जब पूरा 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों को प्रोटेस्ट चल रहा था, तब आप ही की पार्टी की सरकार थी ना पंजाब में। लेकिन वो वादे पूरे हुए, वो वादे भी पूरे नहीं हुए ना। इंडिपेंडेंटली तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जब उस टाइम कांग्रेस में हुआ करते थे, आज तो भारतीय जनता पार्टी की मार्गदर्शन कमेटी में है, उस दौरान भी वो काफी वादे करते नजर आ रहे थे ना। तो वहां पर भी तो कुछ नहीं हो पाया सर। हमाम में तो सभी एक समान ही हो गए फिर। नहीं कुणाल जी, देखिए कांग्रेस पार्टी खड़ी थी भूमि अधिग्रहण बिल
कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, 2013 में लागू किया था। आज इन किसानों की मांग वही है। आपने दिखाया भी कि 2013 का जो भूमि अधिग्रहण कानून बना था उसको लागू किया जाए, वो कांग्रेस ने बनाया था। हमने एमएसपी की एक बेहतरीन व्यवस्था लागू की थी। स्वामीनाथन आयोग के ज्यादातर मसलों को हमने लागू किया। भारत निर्माण के माध्यम से जो हमारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम था कुणाल जी, उसमें स्वामीनाथन आयोग की तमाम मांगों को हमने समाहित करके उसको लागू करने का काम किया था। कुछ मांगे रह गई थी, वो देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ मांगे रह गई थी और हम उसके साथ हैं कि वो लागू किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। आलोक पांडे जी, मौजूदा वक्त में किसानों की जो नाराजगी है, उनकी जो मांगे हैं, जो उनकी जरूरतें हैं, वो कितनी ज्यादा बुनियादी हैं और कितनी ज्यादा तर्कसंगत हैं, और अब नहीं हो पाया तो फिर शायद ही फिर कभी नहीं हो पाएगा ना सर। आलोक जी, आवाज पहुंच पा रही है? आलोक जी आवाज आ रही है, शायद मेरा वीडियो चला गया है, शायद आपका ऑडियो नहीं पहुंच पा रहा है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन हाँ आलोक जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हेलो, मेरी आवाज आ रही है हाँ आपको? जी आलोक जी, अपनी बात रखिए पूरी। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, किसानों की मांग जायज है, लेकिन बस प्रश्न ये उठता है कि चुनाव के जस्ट पहले यहां पर प्रश्न उठता है कि हमारे किसान भाई कहीं राजनेताओं के चुंगल में तो नहीं फंस रहे हैं, क्योंकि जो कोई भी सरकार हो वो विरोध में किसानों के जाकर के सत्ता में नहीं रह सकती। तो इसलिए किसान भाइयों को जो लाल किले की घटना उन्होंने की थी, दोबारा वो घटना ना हो। देश शर्मसार होता है जब लाल किले पर हमारे देश से किसान हमला करता है। तो किसान भाइयों से प्रार्थना है कि सरकार के वार्ता टेबल पर बैठिए, उनसे वार्ता करिए, लेकिन देश को जो लाल किले वाली घटना है उस तरह की घटनाओं को दोबारा मत होने दीजिए, नहीं तो किसान भी बदनाम होता है। इसलिए मेरा अपना मानना है कि सरकार भी किसानों की बातों को किसान तो सर वही कह रहे हैं ना कि किसान भी तो ये कह रहे हैं कि वो भी तो दूध के जले हुए हैं, कब तक फूक फूक के छाछ पिएंगे। एक बार विश्वास करें, दो बार विश्वास करें, उन्हें तो सरकार छलती नजर आई है ना, और अब जब उन्हें मौका मिला है तो फिर मजबूरी में उन्हें दिल्ली आना पड़ रहा है। कुणाल जी, जब ये लोग किसान लोग बैठे थे आंदोलन में तो पहली मांग थी कि तीनों काले कानून बंद किए जाएं। ठीक है, यहां तक मुझे याद आ रहा है, इसीलिए बैठे थे। बाद में ये मांगे टॉपअप की गई थी, मूल बिंदु नहीं था ये। जो किसान भाई हमारे बैठे थे, क्यों एमएसपी को लेकर बैठे थे। आपका प्रोटेस्ट, आपका दिल्ली कूच, आपकी जो नाराजगी है, जिस तरह से एकजुट होके यहां पर आलोक जी कह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं राजनीति से प्रेरित है? नहीं, हमें किसान ऐसे तो नहीं कुछ राजनीतिक दलों के शिगुफों में फंसकर रह गए हों? जो चीज शांति से टेबल पर बैठकर सुलझाई जा सकती थी, उसके लिए दिल्ली कूच की जरूरत क्यों आन पड़ी सर? सीधा आपका सवाल, और उसके बाद फिर मैं संदीप जी से जवाब ले लूंगा। मैं जब बात टेबल पे बैठकर 11 दौर की वार्ता शुरू में विफल रही, दिल्ली से लगातार वार्ता रही, किसान लगातार वहाँ 13 महीने लगातार वहाँ दिल्ली के बॉर्डर पर रहे, 750 भाई किसान शहीद हो गए। भाई ने तो क्या भाई लाल किले पे वहाँ शर्मसार हो गया, किसकी जिम्मेदारी थी? क्या तुम्हारे पास एलआईयू वो नहीं थी? एलआईयू नहीं थी तुम्हारे पास, सीबीआई नहीं थी तुम्हारे पास, पुलिस प्रशासन नहीं था तुम्हारे पास, सब काम तुम्हारे कराए उठते उस समय। और जो भी घटना घटी उसमें तुम्हारी साजिश थी पूरी सरकार की, किसान को बदनाम करने की। किसान तो अपने खेत में खुश है, अपने खलिहान में खुश है, अपने जानवरों में। सवाल, किसान अपने खेत में ही खुश हैं, अपने गांव खलिहानों में ही खुश हैं, लेकिन मजबूरी है जब वादे पूरे नहीं किए जाएंगे तो वो दिल्ली आएंगे। आज महंगाई दर देख लो, आज महंगाई दर देख लो, क्या महंगाई दर है। किसान के खेत में जब फसल होती है तो मार्केट रेट के जो मंडियां हैं, क्या रेट खरीदती है माल किसान का बताओ। जब टमाटर का नंबर आता है 1 रुपए 2 रुपए किलो टमाटर बिकता है, और जब वो टमाटर किसी साहूकार के यहाँ पहुंच जाता है, उसी टमाटर की कीमत 50 रुपए 100 रुपए हो जाती है। ठीक है संदीप जी, देखिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारे किसान भाई की जो भी समस्याएं हैं जो है उसको सरकार के संज्ञान में और उसके समाधान के लिए सरकार ने काम भी किया। हमने एमएसपी को डबल कर दिया। अभी आज देखिए किसान सम्मान निधि का फायदा लगभग 12 करोड़
कहाँ डबल कर दिया एमएसपी को भैया, कहाँ डबल कर दिया आपने? आप उठा कर देख लो आंकड़े अपने भाई, आप अपने आंकड़े उठा कर देख लो भाई, कहाँ डबल कर दिया आपने एमएसपी को? आज किसान की दयनीय हालत है देश में, ये कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में ही किसान की आज हालत देखो क्या हालत है। हम नोएडा शहर में रह रहे हैं संदीप भाई, हम नोएडा शहर में रह रहे हैं, नोएडा शहर हाईटेक शहर नोएडा है। आज नोएडा के हजारों किसान, आज नोएडा की माता बहने हजारों किसान जिला बॉर्डर पर रुके हुए हैं। क्यों? मेरी बात सुनिए, ठीक है सुमित जी, एक सेकंड सुन लीजिए उनको। कभी आएगी आज नहीं। लोग मजबूरी में तो घर से बाहर निकलते हैं। किसानों की आय दुगुनी करने के लिए संकल्पित थी, हमने एमएसपी डबल कर दिया। आप देखिए ना, 2019 आप देखो ना, बजट अब एमएसपी गारंटी नहीं, कानून नहीं, बनाइए, नहीं, जो मांगती एमएसपी गारंटी कानून की वो बनाइए ना आप, जो एमएसपी गारंटी कानून बनता है वो बनाइए। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी वो लागू करिए। जो आपने चुनाव आयोग की बात, कमेटी की बात करी, कहाँ नहीं आपकी चले जाइए। कमेटी? हम लगभग जितने भी किसान हैं, नहीं। आज कोशिश है कि संदीप वो भाई नहीं, सशक्त आप जो यहाँ उनको बैठ हर कर कुछ भी तरीके की अरूल बोल दो, आप प्रॉपर आंकड़े निकाल के देखो किसान की स्थिति देश में आज क्या है। छोटे छोटे जो आज मामले किसान की स्थिति देश में क्या है बताओ ना हमें। कानून संबद्ध नोएडा के एक सेकंड नाम उनका सुमित जी सुन लीजिए ना उनको, नोएडा के क्या कोई फायदा नहीं होगा ना करनी है उनके बारे में। चर्चा को आगे बढ़ाने का। सुमित जी सुन लीजिए उनको, ठीक है। एक मैं सुमित भाई को बोलता हूँ, ये किसान जिद्दी भी नहीं है, अड़ियल भी नहीं है और किसान विरोधी भी नहीं है। ठीक है। जो लोग ये सोचते हो कि किसान विरोधी सरकार इसको साबित करें, वो ये भूल जाए ये किसानों को समर्पित सरकार है। हम फिर कह रहे हैं, पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा आज लगभग 12 करोड़ किसानों को मिल रहा है। अगर ये सरकार नहीं ऐसा सोचती तो क्या कर पाती? हम फसल बीमा का फायदा 4 करोड़ किसान उठा रहे हैं। आप आ जाइए, पीएम किसान योजना के तहत लगभग सभी को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। तो काम तो सरकार कर रही है, सोच रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, हम ऊँट के मुंह में जीरा काम कर रही है। तो सीधा सा सवाल है ना सुमित जी, अधिकार चाहिए संदीप जी, सीधा सा सवाल है कि एक सेकंड सुमित जी, तो अपना नुकसान हम लोग मिलके करेंगे। किसान का नुकसान सरकार का नुकसान है, सरकार तो चाहती नहीं है और हमारे अंदर कोई घमंड नहीं है। ठीक है बिल्कुल उमाशंकर जी, आपके जो भी विषय है उस विषय को बिल्कुल ना, कुछ ही देर में मीटिंग शुरू होने जा रही है ना चंडीगढ़ में, देर किस बात का? सचकंदन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जो भी है दूध का पानी हो जाएगा। सोच देंगे, हमें ही भला बुरा कहेंगे, हमें गाली ठीक है, चाहेंगे हम। किसान किसी को भला बुरा नहीं कहता है, किसान किसी को भला बुरा नहीं कहता है। सरकार के लोगों ने किसान को भला बुरा कहा। ठीक है, 750 किसान शहीद हो गए रोड पे बैठ के। आप मैं आ रहा हूँ बाजी, परिवार को लेकर नहीं कह रहा था, कोई भला बुरा नहीं कह रहा, कोई प्रायोजित। अब सुन लीजिए ना सुमित जी, सुन लीजिए सुमित जी, सुन लीजिए। अगर दूरियां पैदा करना चाहते हैं तो वो नहीं, दूरियों की बात ही नहीं है ना सर। अगर दूरियां पैदा करनी होती तो फिर क्यों भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो केंद्र का प्रतिनिधिमंडल है वो चंडीगढ़ जाता संवाद करने के लिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए? जी उमाशंकर जी प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए कुणाल जी, भारतीय जनता पार्टी के मित्र कितनी बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं। या तो इनको आंकड़े नहीं पता है या तो ये खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। 390 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना किसानों का एमएसपी था जब इनकी सरकार नहीं थी। आज 420 रुपए है, ये 30 रुपए केवल बढ़े हैं। पिछले 10 सालों में महज 30 रुपए गन्ना किसानों का एमएसपी बढ़ाया गया है। और ये संदीप जी कह रहे हैं कि दोगुना कर दिया एमएसपी। भाई एक भी अनाज पर अगर आपने 10% भी एमएसपी बढ़ाया तो बताइए चैनल पे। ऐसे बैठ के चित्कार करने से, प्रलाप करने से सच्चाई नहीं छुपेगी। हमारे किसान साथी बैठे, उन्होंने बता दिया कि आप कैसे झूठ बोल रहे हो। आप किसानों का षड्यंत्र करके जमीन हड़पना चाहते हो और बेशर्मी से देखो आप बोल रहे हो, बोलने भी नहीं दे रहे हो। किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी आप लोगों ने कहा। देश का प्रधानमंत्री खुलेआम झूठ बोलता है और चैनल पे आकर रोने लगते हैं उनके प्रवक्ता झूठ बोलते हुए। 750 किसान जब शहीद हो गए तो देश का प्रधानमंत्री बाहर आता है और आंसू घड़ियाली आंसू बहा के कहता है गलती हो गई जी, हम काले कानून वापस ले लेंगे। जिस पार्टी का प्रधानमंत्री को आप झूठ बोलता हो उसके प्रवक्ताओं से और क्या उम्मीद की जा सकती है? जिस देश का प्रधानमंत्री, जिस पार्टी का प्रधानमंत्री खुलेआम झूठ बोलता है, आंसू बहाता है, घड़ियाली आंसू बहाता है। ठीक है, आलोक जी बहुत देर से शांति से सुन रहे हैं ना सर आपकी बात। एक सेकंड उमाशंकर जी, एक सेकंड। आलोक जी बहुत देर शांति से आपकी बात सुन रहे हैं और मन मन मुस्कुराते हुए शायद फैक्ट फिगर के साथ वो बोल भी देंगे ना।
कि नहीं, कांग्रेस बात पार्टी के नहीं तमाम आई, सियासी ये आरोप तरीका किसानों ठीक की नहीं है, तरक्की को भाजपा के लेकर साथी को बीजेपी मैं पर लगा बोलने रही नहीं है, दूंगा। उसके खुद ये के तरीका दामन में ठीक कितने नहीं है। दाग हैं? ये झूठे लोग, आलोक जी मक्कार एक सेकंड, लोग, उमाशंकर मक्कारी जी की एक बात सेकंड सर, करते हैं। एक सेकंड सर, नहीं, एक बात सेकंड भी नहीं आने सर, दी है, ये नाइंसाफी हो जाएगी ना फिर उनके साथ। आप ही अकेला बोल के अगर डिबेट हाईजैक करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा ना। एक सेकंड सुमित जी, एक सेकंड संदीप जी। आलोक जी, जो तमाम बातें यहाँ पर किसान नेताओं की तरफ से जो मांगे रखी जा रही हैं और समय की जो दरकार दी जा रही है, कि ऐसा तो नहीं है कि किसानों की मांगे अब भाई नई नवेली सी हो, चुनाव से पहले किसान इस तरह से दिल्ली कूच की बात कर रहे हो। साल दर साल समय से प्रोटेस्ट चलता नजर आ रहा है, जगह जगह हम किसानों को प्रोटेस्ट करते हुए देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समस्याओं का समाधान अब तक नहीं हो पाना। किसान तो कहेंगे ना, उदासीनता का आरोप तो लगाएंगे फिर सरकार पर। नहीं, बिल्कुल देखिए, केंद्र सरकार को उन समस्याओं को हल करना चाहिए, लेकिन अगर आप देखें तो पिछले 75 साल में तो 55-60 साल कांग्रेस शासन में रही है। अगर कांग्रेस ने किसानों की स्थिति सही कर दी होती तो ट्रैक्टर लेके थोड़ा किसानों को आना पड़ता रोड पे। अब हालांकि उस समय किसान संगठित नहीं था और शायद वो राजनीति नहीं था, तो तीनों काले कालपुर जो भारत सरकार ने वापस लिए, आज तक पढ़ा मैंने काला था, ये मैं जान नहीं पाया। भारत के प्रधानमंत्री ने किसानों की जरूरत के लिए क्या समझा नहीं पाया, क्योंकि किसानों ने कुणाल जी, मुझे जवाब देना है। मैं दूंगा सर, आपको दूंगा भी, क्लोजिंग कमेंट का मौका दूंगा सबको। पत्रकारिता हो रही है, पत्रकारिता को जवाब देना है मुझे। ये राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जो सत्ता की दलाली करने वाले लोग हैं। एक सेकंड उमाशंकर जी, एक सेकंड, मैं मौका दूंगा ना, गलत बात है ये सत्ता के दलाल है। कुणाल जी, ऐसे आरोप लगाएंगे तो फिर वो भी उल्टा बोलेंगे ना सर, गलत बात है। तो पता नहीं क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। ठंड में बाहर निकल देखो ना, जो किसान ठंड में बाहर आकर देखो, अपने बच्चों को घर छोड़ कर दिल्ली के चारों तरफ बैठ कर देखो, और चाहता रोड में बैठ कर कैसी करेंगे ठंड में। इससे बेहतर तो यही होगा ना कि सर आने वाले वक्त में सरकार और किसानों के संगठनों के बीच सीधा संवाद होने जा रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि उसकी सीधी सार्थक स्पष्ट तरीके से कार्यकारी हो, किसानों की समस्याओं को सरकार के सामने रखा जाए और सरकार क्या कुछ बेहतर तरीके से किसानों की यथावत समस्याओं के समाधान के तौर पर ला सकती है, उस पर भी सबकी निगाहें टिकी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने का। समय इतनी ही इजाजत दे रहा था। बहरहाल अब देखना बेहद खास है कि कृषि मंत्री और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में किस तरह से किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए चंडीगढ़ में जो बैठक होने जा रही है वो किसी सकारात्मक निर्णय और एक समाधान के साथ अंतिम दौर में पहुंचे, जिससे किसानों को अपने ट्रैक्टर के साथ दिल्ली कूच ना करना पड़े और जो किसान शोभा हैं खेत खलिहानों की, वहां पर चहकते और तरक्की करते नजर आए। बहरहाल ललकार में आज बस इतना।